ये देखें, ये खग्गल खड़े हैं यहाँ पे टूले, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि हवा का दबाव की वजह से हवा नहीं चलती यहाँ पर। ये देखें, बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं वो यहाँ फेंक देते हैं दीवारों के साथ, फिर वो ना जमा हो जाती हैं। और ये स्कूल हमारा डेजर्ट में है, पूरा थल का इलाका है यहाँ पर, टिब्बे टिब्बे हैं और कोई चीज़ नहीं जिसको आप उर्दू में टीले कह लें। ये देखें, सारा इलाका ऐसा ही है, दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चे कहाँ से निकल के आ जाते हैं। आते ज़रूर हैं स्कूल में ना। तो बैकवर्ड इलाका है यहाँ पर। तो ये देखें जी, इस इलाके की सौगात, ये जो नीचे लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये सांपों की लाइनें हैं, ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके भी, ये देखें। और आप लोग सोच रहे होंगे शहरों में रहने वाले लोग कि ये सांप इतने यहाँ पे थल में फिरते हैं, तो यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। तो ये यकीनन आपकी सोचने वाली बात है, लेकिन आप लोगों को बताऊं कि ये जो थल के लोग होते हैं ना, ये ऐसी चीज़ों से नहीं डरते। इनकी रूटीन बन चुकी होती है कि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं कि ये सांप वगैरह देख के पैरों के नीचे लेके भी मार देते हैं। तो अक्सर जाट लोग जो पानी लगाते हैं वो तो पानी में अक्सर सांपों को मारते ही रहते हैं। ये जी आक का पौधा, ये हमारे इलाके में कसरत से पाया जाता है ये कम नहीं, इसके ऊपर टिड्डे भी होते हैं। टिड्डे आप लोग समझते हैं, वो एक मकड़ी की तरह का होता है, तो हरे रंग का, वो इस वक्त नहीं है इसके ऊपर, तो वो भी आपको किस दिन दिखाऊंगा कि वो टिड्डे किस तरह होते हैं। ये देखें, दो पौधे हैं आग के, और ये देखें टूले, ये जलाने के लिए काम आते हैं। और हमारा सर्दियों का ये जो ना बालन भी यहीं से मिलता है, हमें ना ईंधन यहीं से लेते हैं सर्दियों को जलाने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आते हैं, तो सर्दी की वजह से उनके हाथ पाँव जम जाते हैं, तो उनको आग सिखाने के लिए हम फिर यहाँ पे यहीं से लकड़ियाँ लेते हैं। क्योंकि ये डेज़र्ट का इलाका है, शायद आप लोग जो डेज़र्ट में रहने वाले हैं वो जानते होंगे कि ये जो रेतले इलाके होते हैं ना, ये गर्मी की वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और सर्दी की वजह से बहुत जल्द सर्द हो जाते हैं, ठंड हो जाती है यहाँ पर। तो इसलिए फिर हमें यहाँ पर आग जलानी पड़ती है स्कूल के अंदर सर्दियों में। ये बैकवर्ड इलाके का स्कूल है, बहुत ही बैकवर्ड कह लें। कि आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अभी तक ना तो बिजली है और ना ही सड़क आई है, रास्ता कोई नहीं है। हवा तेज़ चलो तो रास्ते के निशान भी मिट जाते हैं, नया रास्ता बनाना पड़ता है। ऐसे टीलों के ऊपर से बाइक चला के बंदे को स्कूल आना पड़ता है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से अपील भी है कि ऐसे इलाकों पे तवज्जो दें। यहाँ पर बहुत टैलेंट है, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं। ये देखें जी, ये स्कूल का रास्ता है, ये जा रहा है, ये स्कूल है। और ये तकरीबन चुबारा शहर से ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, और 8 किलोमीटर ही कच्चा है, पक्की नहीं बनी यहाँ पर। और यहाँ पे रहने वाले लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं, और ये तहसील से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। ये नहीं है कि कोई बहुत दूर है, ये किसी पिंड से दूर है, ये तहसील है चुबारा, यहाँ से ये सिर्फ 8 किलोमीटर दूर फासले पे है। और यहाँ पर ना तो सड़क है ना बिजली है, और यहाँ पर हुकूमत करने वाले यहाँ पे के जो लोग हैं वो इस इलाके पर तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका था, लोगों को इतना शऊर नहीं था, लोग बस जी साईं वाले लोग थे यहाँ पर। और जितने भी सियासतदान थे वो इनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते रहे हैं कि इनको कभी भी उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दी, बस इनको चाय पिला देते थे और ये लोग खुश हो जाते थे। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है उसमें काफ़ी शऊर आ गया है। अब वो इन बड़े जो हैं चौधरी लोग, इनके सामने आवाज़ उठाना शुरू हो गए हैं। और कुछ मेरे शागिर्द भी हैं जो अब इस काबिल हो गए हैं कि वो अब इन लोगों को जवाब दे सकें। और इस बार इन लोगों ने तहैया किया हुआ है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक सड़क स्कूल तक नहीं आएगी हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है, आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। देखिए, इनकी नस्लें जो हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो है ना 5वीं तक तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मोस्टली जो लोग हैं उनके पास अखराजात इतने नहीं होते कि वो बाइक हायर कर सकें। पैदल जाने का तो यहाँ से सवाल ही पैदा नहीं ना होता।
تو بائک ضروری ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کے پاس اتنا وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بائک لیں پھر اس کے لیے پیٹرول کا انتظام کریں, تو وہ بیچارے پڑھنے سے رہ جاتے ہیں جبکہ ان کے پاس ذہن ہوتا ہے پڑھنے کا. تو یہ بیکورڈ علاقے کی صورتحال ہے, اسی لیے بیکورڈ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر تعلیم کا جو نظام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جو دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ جو لوگ ہیں صاحب اقتدار ان تک یہ آواز پہنچ سکے. اور اس جیسے اور ہزاروں علاقے ایسے ہیں, ہزاروں سکول ایسے ہیں کہ جہاں پر نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور نہ ہی سٹاف ہے. اور ہمارا تو الحمدللہ یہاں پہ سٹاف میں لے کے آتا ہوں, جیسے نہ تیسے کر کے میں لاتا ہوں, اپنا سٹاف پورا کرتا ہوں یہاں پر. مجھے 5 سال ہو گئے اور اس علاقے کو سمجھنے میں, دیکھنے میں, اور آئی تھنک کہ یہ فرسٹ میں ہی ہوں جو اس علاقے میں آ کے کامیاب ہوا ہوں. باقی جو لوگ بھاگ گئے تھے. تو میں ایک واحد بندہ ہوں جس کو اب علاقے والے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ سٹرگل کی, بچوں میں شعور لے کے آئے اور ہمیں بھی سیدھا کر دیا. تو یہ چیز ہوتی ڈیلنگ کے اوپر کہ کسی بندے کو آپ کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو میں نے موٹیویٹ کیا جو لوگ بچیوں کو گھروں سے نکالتے نہیں تھے, 6 سال کی 7 سال کی بچی کو وہ اسکول سے ہٹا لیتے تھے. اب ماشاءاللہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ میٹرک کر رہے ہیں. میرے پاس بچیاں بھی میٹرک کر رہی ہیں. تو 9ویں 10ویں کر لی ان لوگوں نے. تو اب ان میں کچھ شعور بیدار ہوا ہے میرے یہاں رہنے سے. دعا کریں میری بھی یہاں سے جان چھوٹ جائے, میں چلا جاؤں یہاں سے اور جا کے اپنا اور کام کروں. یہ میرا فیلڈ نہیں ہے ٹیچنگ جو ہے, اور کسی مجبوری کے تحت یا کسی کہہ لیں ایمرجنسی کے تحت میں یہاں اسکول میں پڑھا رہا ہوں, لیکن یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. تو دعا کریں میں اپنے فیلڈ میں واپس چلا جاؤں اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی اور اچھا ٹیچر دے دے.